सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों सच के साथ सुभाष सैनी, सीधी तस्वीरें आपको विश्वास कॉलोनी कुरुक्षेत्र से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। तमाम चीजें आपको देखने को मिलेंगी और तस्वीरें देख सकते हैं। लोगों ने मलबा, ये मलबा आपने अपने आप डाला? हाँ, मैंने अपने आप डाला है। बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। सड़क के पास जाते कोई सुनता ही नहीं है। नहीं, आपने एमसी को शिकायत की? आपके एमसी भी तो होंगे यहाँ के। यानी कि एमसी वो था, उसका क्या नाम है? हाँ, सुधा तो जमीन नहीं सुनता है ना, उसकी घरवाली सुनती है। सुधा तो जमीन नहीं सुनता है, चाहे और कोई दूसरा होता है सुन भी लेता हो तो जमीन नहीं सुनता है। आपने कंप्लेंट की है? अरे बहुत ही बार गए, वो कहते चलो मैं आए, वायदा करते हैं, काम भी छोड़ते हैं, घर बैठते हैं, वो आते ही नहीं है। अच्छा, कितने साल हो गए इस कॉलोनी को? इस कॉलोनी को तो मैं तो अभी 1 साल हुआ होगा। आपको 1 साल हुआ है या कॉलोनी को? नहीं, कॉलोनी को तो बहुत साल हो गया है। बहुत साल हो गया। और बद्री के पुराना कोठी था या किसी के घर नहीं था, एक दुए घर था, इतने कॉलोनी बस गई। सड़क भी उधर से बन गई। आपके मकानों की रजिस्ट्री है? हाँ, मेरे मकान की रजिस्ट्री है, बिल जाता है, सब कुछ जाता है, पक्का काम है, कच्चा थोड़ी ना है। न तो सेवरेज है, उधर सेवरेज है, वो प्राइवेट जन क्या कर लिया इधर सेवरेज जी ने, ना सड़क है। हम सब वोट तो देते हैं। वोट देते हो आप? और क्या? किनको देते हो वोट? आप वोट सुधा को दिया है वोट, के भी दे, चिंदा के भी दे, मोदी के भी दे, जहाँ इच्छा होता है देते हैं वोट। वोट लेडीज पर तो नाम अब की नहीं देंगे, अब की आ जाए सुधा। मैं तो कहती हूँ सुधा आके दिखाए, वोट नहीं देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। हमारे भर के तो पेंशन नहीं मिल रहा, भूखा वोट नहीं देते हैं। मरवाना चाहे तो मरवा भी दे। नहीं, ऐसे क्यों मरवाएगा कोई विधायक? आपको शिकायत आपकी हो सकती है, विधायक साहब भी वीडियो देख रहे हैं, आप क्या मैसेज दोगे विधायक अगर वीडियो देते हैं कि वे सेवरेज बनना चाहिए, सड़क बननी चाहिए, तो इस गली में आना चाहिए, नहीं तो बीच गली में आए ही ना कोई विधायक। इतने परेशान जो है यहाँ के लोग है दोस्तों, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं परेशानी है। मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। विश्वास कॉलोनी, एक तरफ अमीन रोड, एक तरफ 100 फुटा रोड जो कि सीधा ब्रह्म सरोवर को जाता है, और कुरुक्षेत्र के एकमात्र बाईपास रोड है, और वहां पर स्थित है विश्वास कॉलोनी। है देखिए, लेडीज बैठी है जी। कितने साल पुरानी कॉलोनी होगी आपकी? 20 साल की है। अच्छा, क्या क्या तकलीफ है यहाँ पे बताइए? ये रोड का, सीवर का, रोड का पानी कहाँ जाता है, घरों का घर में ही रहता है। पेमाइश करके चले जाते हैं, आते हैं पेमाइश करके चले जाते हैं, और बोले कल फिर से बढ़ाएंगे, माल पड़ा हुआ लेके चले गए। और क्या कहना, सीवर नहीं डले, गली नहीं बनी हमारे, और वोट देते हैं, ले जाते हैं बस। तो आप क्या अपील करोगे? अब हमारे को गली बनाएंगे उसको वोट देंगे साहब। हाँ जी, क्या कह रहे थे? वोट देंगे, जो गली बनाएंगे उसको वोट देंगे। सीवर और गली, जितने वोट नहीं देंगे हमारे गली का सब। आप अपने एमसी पे शिकायत की, जो एमसी है यहाँ का? ठीक है, एमसी जो एमसी बोले तुम्हारी गली का बजट नहीं आ रखा का। बजट नहीं आ रहा, अब कब आएगा बजट? 20 साल तो हो गया बजट आते आते। अच्छा, हाँ, या माल चेयरमैन, एमसी, चाहे कोई मोदी सरकार, हम गरीब जनता बनाते हैं। मुंह वाले लमन रात रात में नोट गनते हैं, मुंह वाले वोट लेते हैं, गरीबी के बेच करके गरीबी के जूते के नीचे रखते हैं। गरीबी रोती है, गरीबी के पास न कोई पेंशन, न गरीबी के पास कोई गली, न गरीबी के पास कोई पानी। गरीबी तो एक मतलब वोट दे के नरक में है। भगवान की नरक में डालेगा, डालता दिया निशान। मेरा बेटा मर गई, कोई सहारा नहीं था, रो रहा, अपना सिंगनी से अस्पताल खोल रखा, 40,000 के हमारे पर बिल बना दिया। मैं गरीब आदमी, चंदा चुटकी करके चंडीगढ़ हम पहुँचे, सब मेरा बेटा बचे नहीं। रोरा के घर हम 2 साल 3 साल काम करा, हमने वोट जिताया, रोरा भी नहीं हमारे सुना। चलो, ये आपकी गिला शिकवा हो सकता है, लेकिन यहाँ मुद्दा जो है वो गली का है और सीवरेज का है। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा आगे की तस्वीरें जरा मेरे साथ चलें और तस्वीरें जो है वो लगातार दिखाएं, क्योंकि जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं। और तमाम लोगों की शिकायत एक ही है कि इनकी गली, इनकी सीवरेज, क्योंकि बुनियादी सुविधाएं दोस्तों जो होती हैं, जो मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं यहाँ पर लोगों को मिल नहीं रही। देखिए, लोगों का एक हजूम जो है वो यहाँ पर इकट्ठा है। मेरी कोशिश रहेगी जानने की कि ये लोग क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हो आप, क्या शिकायत है? हमारी शिकायत ये है जी, 11 साल के करीब होने जा रही है हमारी गली में रहते हुए।
ना तो गली बनी है, ना कोई सीवर है, बच्चे आते जाते स्लिप खा के गिरते हैं जी, ना टुंटी में पानी आ रहा है ढंग से। क्या करें यहाँ पर? विधायक के पास गए या एमसी के पास? इन्हें सबके पास जाके देख लिया जी, कोई भी नहीं सुनता हमारी पुकार। वोटों के टाइम तो आ जाएंगे, वोटा दे दो जी, गली बना देंगे, कोई भी नहीं काम करके राजी हो रहा। वोटों के टाइम सब आते हैं जी। कितना टाइम हो गया इन गलियों को? इन गलियों 11-12 साल से ऊपर हो लिए जी। अच्छा, हाँ जी। आपकी रजिस्ट्री है मकान की? रजिस्ट्री अभी नहीं हुई है। नहीं, वैसे पक्के ही है यहाँ पे, पक्का अपना। कॉलोनी पक्कों में है ये। हाँ जी। क्योंकि जो कच्ची कॉलोनी होती है उनमें बुनियादी सुविधाओं की दिक्कत हो सकती है। लोकल सारे बंदों की रजिस्ट्री हो चुकी है। अच्छा, हाँ जी। देखिए यहाँ पर तमाम लोग जो है वो खड़े हैं, मेरी बातचीत रहेगी। बताइए जी, क्या कहेंगे आप? हमारा वो फैमिली कार्ड बनाया था, वो चढ़ रहा नहीं है, वापस आ गया। नहीं, फैमिली कार्ड को तो चलो वो तो सरकार की जो नहीं मिल रहा है। राशन वाली भी दिक्कत है, उसके अलावा गलियों की बताइए ना, कोई दिक्कत है? हाँ, गलियों में नहीं तो सीवरेज है, और तो क्या नहीं, प्लाट है। हम तो खुद पानी में बैठे। नहीं है, गलियां बन रखी है, 10 साल हो गए, हम तो परेशान हो गए, सबको वोट दे रहे हैं, अभी तक कोई सहायता नहीं हो रही है। आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं और सहायता कुछ नहीं कर, नहीं सीवर है, नहीं लेट रही है, गलियां बनती है, कुछ नहीं बनता है। और जिसके हम 7-8 जुग्गी हैं, इनके जुग्गी में किसी के प्लाट में बैठे हैं, जैसे लोग आपने उठा दिया किसी और के चले गए, ऐसे आगे से आगे उधरते हैं, कुछ नहीं है हमारे पास। ये सीवरेज की वजह से देखो, ये गड्ढे बना के। देखिए दोस्तों, मैं तमाम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो पानी की एक मिनट, मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा एक बार तस्वीरें जरा उस पानी की दिखाई, खड्डे की दिखा दे। और मैं आपको बताता हूँ ये खड्डा किस लिए है। ये घर का पानी का निकासी का साधन इन्होंने खड्डा खोदकर वो किया ताकि पानी जो है गली में ना खड़ा हो सके। लेकिन हालात आप देख सकते हैं, हालात यहाँ के बद से बदतर हैं। कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ जी, आते और चले जाते हैं, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ। काम होना चाहिए सही जगह। वोट लेने आते हैं, वोट लेने तो आते हैं, क्या फायदा देने का उनको जब काम ही नहीं कर रहे। अब इतने साल हो गए यहाँ कॉलोनी पड़ी है, 12 साल हो गए, 12 साल में कॉलोनी नहीं बनी, अब क्या बनेगी? बना देंगे, बोलता राजस्थानी 15 साल में बना देंगे आपके, और कोई वापस गौर भी नहीं करे। सुनवाई नहीं हो रही है। आ रहे हैं, कर रहे हैं कोशिश, बस ऐसे करके बंदे बस। चलो उसका आप फायदा क्या सर? कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, कोई आवे नहीं, कोई बात। काम होए साथ होए, जब होए काम, ये नहीं कि बढ़वा दे। तकलीफ सभी को है, तमाम कॉलोनी वासी जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पे, और लोगों का सिर्फ एक ही आरोप है जो इनकी गलियों नालियों से जुड़ी। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे? चलो जुग्गी के पास, हमारे जुग्गी के पास परेशान है, और हम तो जुग्गी में बैठे आज 4-5 दिन से, इतना कीचड़ हो रहा, बच्चे तंग हो रहे हैं। नहीं सड़क बन रही है, कुछ नहीं है, सीवर लेटरिन बाथरूम कोई नहीं है यहाँ तो। हम तो जुग्गी में बैठे किसी और के प्लाट में। सीवर नहीं है, जब ये जुग्गी में पानी आता लेटरिन बाथरूम कैसे करते हो? शौचालय के लिए कहाँ जाते हो? दूर दूर जाते हैं जी। है में जाते हैं। तो मोदी की तो स्कीम है कि शौचालय घर घर होना चाहिए। हमारे कुछ नहीं है, नहीं जमीन है, नहीं शौचालय, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जी हमारे तो। आपको कोई लाभ मिला जैसे कच्ची छतों का पक्के मकान? कुछ नहीं मिला जी हमारे सरकार की योजना ये भी जिसकी कच्ची छत है उसका पक्की छत करवा रही सरकार जी। हमारी नहीं कच्ची है, नहीं पक्की है, नहीं जमीन है, कुछ नहीं है। बीपीएल कार्ड है? बीपीएल कार्ड नहीं है, वो जो राशन कार्ड बना, वोट कार्ड है, वोट कार्ड है, आधार कार्ड है, आधार कार्ड है, उसके बावजूद भी आपका बीपीएल कार्ड नहीं बना? कुछ नहीं बना जी, अभी तक कुछ सहायता नहीं बनी है। बैंकों में ज्यादा पैसे हैं क्या आप लोगों के? कुछ मनी हमारे पास, तो हम तो 300 रुपया दिहाड़ी करते हैं। कार्ड में ऐसे ही लिख दिया कि इनके तो इतने पैसे है, वो भी कुछ नहीं, राशन भी नहीं मिल रहा है। दिहाड़ी करते हैं और शाम को बच्चे का खर्चा पूरा होता है। देखो 6-7 बच्चे हैं। अब बच्चे का खर्चा पूरा होता है, हमारा कुछ नहीं होता है। सिर्फ 300 रुपया दिहाड़ी से क्या बनेगा? गरीब बंदा प्लाट लेगा, मकान बनेगा। हम 4 दिन हो गए बेले बैठे, अब क्या खावे? कुछ भी नहीं सहायता हमारी, तो कुछ सहायता नहीं। और जुग्गी में बैठे अब इतने दिन से परेशान है। आज कोई उठाई देगा, उठा हुआ मकान बनाए। क्या मांग करोगे प्रशासन से? मांग करेंगे जी, हमारे ज्यादा दो, हमारे थोड़ा बहुत प्लाट दो, माड़ा मोटा जुग्गी वाले को। ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं तो 50 गज हमारे लिए बहुत है, उसमें हमारे बच्चे के छत बन जाएगी सीट टेकने के लिए। बस यही समस्या हमारी, तो गलियां बन जाएगी कॉलोनी में, बस यही परेशानी। क्या नाम है इस कॉलोनी का? विश्वास नगर कॉलोनी। विश्वास नगर कॉलोनी, अमीन रोड, उधर से दूसरी साइड 100 फुटा रोड, वो नजदीक है। और कॉलोनी के हालात जो हैं बद से बदतर हैं। तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, शिकायतें ले लेकर जो है वो लोग खड़े हैं यहाँ पे। और मैं इधर की तस्वीरें भी दिखाऊंगा आपको। और मैं आपको बताऊं तो तनुजा जी जो है इनेलो से और कुरुक्षेत्र से भावी नगर पालिका चेयरमैन पद की जो है वो दावेदार है। कुरुक्षेत्र से वो यहाँ मौके पर पहुंच चुकी है, उनकी पूरी टीम यहाँ खड़ी है। जी तनुजा जी, सबसे पहले तो स्वागत है जी आपका। नमस्कार जी। क्योंकि हम कॉलोनी का सर्वे कर रहे थे, आप अचानक से यहाँ पर पहुंचे हो, क्या कहोगे? क्योंकि दुख तकलीफ बहुत है इन लोगों को। देखिए सब कुछ हमारी आंखों के सामने है। कॉलोनी के हालात मेरे सामने नहीं,
यहाँ के चेयरमैन को भी पता है, एमसी को भी पता है और एमएलए को भी पता है। और आज उनके हाथ में ये पावर भी है कि वो इस चीज को ठीक कर सके, लेकिन शायद ये गरीब हैं, इसी कारण इनकी और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो जिनकी जिम्मेवारी बनती है उन्हें इस बात का पता होना चाहिए कि समस्याएं क्या होती हैं। वो इन समस्याओं को देखने के लिए भी राजी नहीं है, तो दूर तो कहां कर पाएंगे। और नारे बहुत बड़े बड़े, 7 साल बेमिसाल, बहुत बड़ा नारा तो दे दिया, लेकिन उसकी असलियत क्या है एक बार वो भी देख लीजिए। 7 साल कुरुक्षेत्र का बुरा हाल, क्योंकि लगता है यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। लोगों का एक आरोप हो रहा है जी कि वोट मांगने आते हैं, और अब की बार तो ये कह रहे वोट मांगने आ गए तो हम वोट भी नहीं देंगे उन लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लोगों को मैं गलत नहीं ठहरा सकती हूँ, वो बहुत हद तक सही है, क्योंकि जो उनके साथ हुआ विश्वासघात, वोट लेके उनके और ध्यान भी नहीं दिया गया। काम तो देखो दूसरी चीज है, लेकिन सबसे अहम होता है अगर ये लोग कंप्लेंट्स लेके उनके घर तक जाते हैं, यहाँ से किराया लगाकर उनके घर तक पहुँचते हैं, लेकिन घर से, कमरे से बाहर आके भी उन लोगों से नहीं मिला जाता, बोला जाता है कि घर पर नहीं है वो, तो वो समस्याओं की और कहां से ध्यान दे पाएंगे। जो अपनी पब्लिक के ऊपर ही ध्यान नहीं दे सकते, पब्लिक हमारे घर तक चल कर आई, बहुत विश्वास लेकर आई होगी, लेकिन वहां से जब आए तो बेरंग, बात भी नहीं सुन पाए उनकी। हमारे एमएलए साहब, हमारे चेयरमैन बात भी नहीं सुन पाए उनकी कि वो क्या, किस प्रकार की समस्या लेके हमारे घर तक आए हैं। एटलीस्ट एक बार सुनना बनता है, और सुनने के साथ साथ उस समस्या का हल भी करना बनता है, क्योंकि आज उनके हाथ में ये पावर है कि वो अपने थानेसर को विकास के दृष्टि से बहुत ऊपर तक लेकर जा सकते थे, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं हुआ। वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, झूठे वादे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, रहते हम यही हैं, सब कुछ हमें अपनी आंखों से दिख रहा है। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन बारिश हुई है, वो भी हल्की बारिश, बहुत तेज बारिश नहीं हुई है। तो 3 दिन की बारिश में आज आप इस कॉलोनी के हालात देखिए, और ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं दिन रात, इन्हें यहाँ रहना है 24 घंटे। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इनके साथ कुछ भी गलत होता है, बीमारियां फैलती हैं इस पानी से, गंदगी है, इस गंदगी में क्या वो खुद रह पाएंगे? क्या वो खुद यहाँ पर आकर खड़े भी हो पाएंगे? और इन लोगों से रहने की उम्मीद कैसे कर रहे हैं? इन लोगों का एक आरोप और है कि इनका ना तो बीपीएल कार्ड जो है वो आज तक बना, कोई आयुष्मान कार्ड नहीं है, जबकि इनके पास तो आधार कार्ड भी है, वोटर कार्ड भी है, तब भी बुनियादी सुविधाओं से ये महरूम है। बिल्कुल बिल्कुल, यही प्रॉब्लम्स को लेके ही मैं आज इस मैदान में उतरी हूँ। मुझे इन प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करना है। गरीब और अमीर ये परमात्मा की मर्जी से होता है, लेकिन नेता वो पब्लिक की मर्जी से बने हैं, पब्लिक की वोटिंग से बने हैं। तो पब्लिक को जो समस्याएं हैं आज उन पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर देखो बीपीएल कोई भी शौक से नहीं बनवाता, वो मजबूरी में बनाए जाते हैं। उस मजबूरी को उनकी मतलब मैं आपको क्या बोलूं कि पता नहीं किस लिए वो कहते हैं ना कि राशन के लिए भी उनको हाथ पसारने पड़े, अपना पेट भरने के लिए हाथ पसारने पड़े, उसके बाद जो नेता, जिम्मेवार नेता बैठे हैं वो उस और ध्यान भी ना दे। तो शायद गरीबी होना पाप है, गरीब होना पाप है। परमात्मा ने दी है ये चीज, हम उससे तो नहीं कर सकते, लेकिन जिसको हमने वोटिंग के जरिए बनाया वो कम से कम कुछ तो हेल्प कर सकते हैं इन लोगों की, और जो सरकारी तौर पे दिए गए काम है एटलीस्ट वो तो पूरे कर सकते हैं। पर्सनली कुछ ना करे, लेकिन सरकारी तौर पे जो काम उनको दिए गए हैं वही प्रॉपर तो कर दे। अच्छा एक बात बताइए, सुधा से ज्यादा जिम्मेवारी तो उस एमसी की भी पड़ती होगी जो यहाँ से एमसी बन के गए इनकी वोट से। एमसी तो तब ध्यान देगा अगर उसके ऊपर प्रेशर दिया जाएगा, तो एमसी से शायद मेरे हिसाब से तो पूछा भी नहीं जाता होगा, क्योंकि वोटिंग ली, चेयरमैन बने, पहले एमसी के थ्रू वोटिंग हो रही थी चेयरमैन की, तो एमसी को चेयरमैन की वोट देनी होती थी। और शायद अगर चेयरमैन ने या एमएलए ने प्रेशर देके पूछा होता एमसी से, भाई तेरे वार्ड के लोग तंग क्यों हैं, तो शायद वो काम प्रॉपर ढंग से करता। और दूसरी बात, अगर एमसी शायद खुद से भी चाहता, अगर उसके अंदर भी थोड़ा सा दिल होता, तो वो इन लोगों की दिक्कतों को समझता, इनको दूर करने की कोशिश करता। अच्छा ये बताइए, आपके पास एमसी आया कभी यहाँ से? कभी नहीं आया, कभी सुनने में, कुछ भी देखने भी नहीं आया? कुछ भी नहीं देखने भी आया।
जो हमारी सहायता करेगा उसी को वोट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं, जब वोट दी थी पैसे लेके दी थी या फ्री में दी थी? फ्री में दी थी। किसका पैसा लिया? क्योंकि यही एमसी फिर बाद में आरोप लगाते हैं जी हमने पैसे दिए थे कॉलोनी वालों को। कोई पैसे नहीं दिया हमारे को, नहीं फ्री वोट दिए, जितनी बार दिया जितनी बार फ्री वोट दिया, नहीं एमसी आके देखा, नहीं निर्जिद्र भी नहीं मारा। गरीब लोग कैसे रह रहा है कैसे नहीं है। सारे 3 दिन में ये बरसात ऐसी हो रही है, हमारे 4 दिन सब खड्डे पड़े, क्या करेंगे? आपका ये कहना है कि मान लो आपका एमसी यहाँ पर नहीं आया? नहीं आया कभी आज तक आप नहीं आया। वैसे गए हो एमसी के पास? नहीं गए, हम तो गए तभी क्या करे, जाए के उसको कोई सुनता तो है नहीं, फिर क्या करे, सुने नहीं जावे तो बोले सुने। गए हो एमसी के पास? हाँ गए जी, सुधा के पास गए जी, सुधा जी के पास। सुधा जी के पास गए? हाँ, क्या बोले वो? क्या बनाएंगे बनाएंगे, फिर आए ही नहीं जी। 7-8 बार गए हम तो सुधा के पास। हाँ जी गए, बोल के बनाएंगे। तो मतलब ये प्रॉब्लम वही है, सुधा जी के पास 7-8 बार ये लोग गए हैं, अपने मुंह से ही बता रहे हैं, एमसी ने आज तक आके नहीं देखा इस एरिया में। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात ही तो मैं आपको देखो बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे तो सिचुएशंस पता है। मेरे बोर्ड्स लगाने के पीछे एक कारण था, क्यों? क्योंकि मैं सर्वे कर रही हूँ, मुझे पता है पब्लिक की समस्याएं क्या है, वो समस्याएं आगे भी आनी चाहिए। पब्लिक में शायद इतना जिगरा नहीं था कि वो सामने आके लड़ पाए, इसीलिए मैंने बोर्ड के माध्यम से ये पूछना चाहा था कि वाकई में ही हमारे 7 साल बेमिसाल है या नहीं है। क्यों? क्योंकि वादे तो बहुत बड़े बड़े किए जा रहे। अब सोच के देखिए, 7 साल बेमिसाल, लेकिन 8 बार एक कॉलोनी का बंदा उनके पास उठ के गया कि सर हमारी गलियां खराब है, आप प्लीज उसकी ओर ध्यान दीजिए, उसे बनवा दीजिए। 8 बार भी वो कानों पे जू नहीं रहेंगी कि मेरे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं, मुझे उस पे ध्यान देना चाहिए, मुझे वो काम करवाना चाहिए। तो यही छोटी छोटी समस्याएं उनके लिए छोटी ही हैं। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में पावर है, वो इसे ठीक करवा सकते हैं। लेकिन जो इस कॉलोनी में रह रहे हैं उनके लिए ये बहुत गंभीर समस्या है, उनके लिए भी, उनके बच्चों के लिए भी। तो इसी समस्या को लेके वो वहां तक गए। नहीं, ये भी हो सकता है कि कल को विधायक साहब या नगर पालिका ये आरोप लगाए कि ये कॉलोनी जो है वो अवैध है। अवैध है तो यहाँ की वोटिंग जायज कैसे है? फिर वो डिक्लेयर कीजिए, जब ये कभी बनेगी, वैध होगी, तब काम किया जाएगा। एक 2 टूक जवाब तो बनता है। वो अगर क्योंकि लगातार आरोप नगर पालिका के यही रहते हैं ऐसी कॉलोनियों पे कि ये कॉलोनी जो है बिल्कुल ही अवैध है, इसीलिए बुनियादी जो है सहूलियतें इन कॉलोनियों में नहीं मिल सकती। बिल्कुल, अगर देखिए अवैध कॉलोनी है ये, तो यहाँ की वोटिंग भी वैध नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो जब इनके लिए हमें कुछ करना ही नहीं है तो इनकी वोटिंग की फिर क्या जरूरत है? वोटिंग सबसे पहले गरीब जनता देके वोट देने के लिए सबसे आगे जो वर्ग आता है मेरे हिसाब से वो गरीब वर्ग होता है। उसको एक उम्मीद होती है कि वो अपने वोटिंग के जरिए एक नेता चुन लेगा जो उनकी समस्याओं पे ध्यान देगा। जब ये वोटिंग दिक्कत में आके, चाहे इनके पास साधन हो ना हो, टाइम हो ना हो, दिहाड़ी पे जाने वाले लोग दिहाड़ी पे जाएं या ना जाएं, लेकिन ये वोट देने जरूर जाते हैं, सिर्फ इसी उम्मीद में कि नेता को चुन ले, शायद हमारी समस्याएं हल हो जाए। लेकिन इनको जवाब में अगर ऐसी बातें मिलेंगी तो हमारा सरकारों से विश्वास उठ जाएगा। ये लोग कभी भी चाह कर भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे। जी, अच्छा ये बताइए, अभी आपने क्या सोचा इन लोगों के लिए? आप चलो चेयरमैन साहब नहीं आए जो है, लेकिन आप भी एक उम्मीदवार हो अभी फिलहाल, और भगवान ने शुक्र रखा शायद चेयरमैन भी बन जो। तो ये बताइए आपने क्या सोचा कॉलोनी वासियों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पहली बात तो मुझे ये इलेक्शंस लड़ने हैं और इन इलेक्शनों को जीतना ही है, क्योंकि मैं अपने गरीब बहन भाइयों के लिए, जरूरतमंद वर्ग के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन वो कर तभी पाऊंगी जब मेरे हाथ में ये पावर आएगी। और चाहे वैध हो चाहे अवैध हो, तो ये फर्ज तो देखिए सरकारी तौर पे होने वाले काम है। अगर थोड़ी सी मेहनत लगा देंगे इसमें तो ये कॉलोनी अवैध से वैध भी हो जाएगी। तो वो ताकत लगानी है, वो काम करने हैं, और वो काम मैं इनको करके दिखाऊंगी। पब्लिक मुझे चेयरमैन बनने का मौका देगी, और सबसे पहले जहां जरूरत है, इन लोगों को बहुत जरूरत है एक पक्की सड़क की, तो ये काम इनके प्रायोरिटी के हिसाब से सबसे पहले किए जाएंगे। ये आज मेरा दृढ़ निश्चय है, ये मेरा वादा नहीं है, ये दृढ़ निश्चय है कि मुझे ये काम करने ही करने हैं। मुझे ये काम करने हैं। तनुजा जी आपके बीच में ये कैसा लगा आज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो चेयरमैन तो आए नहीं जो है। बहुत अच्छा लगा हमारे ये तो अभी खड़े हुए हैं चुनाव में, तो खड़ा जरूर होएगा, ये जरूर ये तो खड़े हो जाएगा, खड़े जरूर करवाएंगे, जीतेगा। जीतेगा।
यानी कि पूरी जनता इनके साथ है। इनके साथ ही है, हम तो सारे इसमें इनके साथ है। विश्वास कॉलोनी के लोग सारे इसके साथ है, तुम्हारे साथ है। हम सहायता करो गरीब, हमारी आपको पूरा पूरा सपोर्ट दे रहे हैं अभी से। बिल्कुल, देखिए पब्लिक सच्चाई के साथ होती है और कहीं ना कहीं जो इनका टूटा हुआ विश्वास है वो जोड़ना भी बहुत जरूरी है और वो कामों के जरिए जोड़ा भी जाएगा। आज इनकी समस्याओं को समझना वही बहुत बड़ी बात है। जिनकी जिम्मेवारी बनती है उन्होंने शायद ध्यान भी नहीं दिया होगा इस और कि हमें जाके एटलीस्ट ये पूछना चाहिए कि क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन वो किस मुंह से यहाँ पर आएंगे। दिक्कतें तो उनको पता है क्योंकि 7 बार 8 बार जो कंप्लेंट्स लेके लोग उनके पास जा रहे हैं, दिक्कतें तो उनको पता है, लेकिन आज भी वो अलर्ट नहीं है। इन्होंने तो आपको भावी अपना चेयरमैन मान लिया। बिल्कुल, और इन्हीं की उम्मीद पे खरा उतरना मेरा काम है। जी, उम्मीद पर खरा उतरना मेरा काम है। और मेरे साथ तून खान जी हैं। तून खान जी, सबसे पहले तो स्वागत है वह न्यूज में। बताइए जरा, ये जो पब्लिक खड़ी है समस्याएं बता रही है, विधायक साहब तो आज तक आए नहीं यहाँ पे, ना एमसी आया, क्या कहेंगे? पहला तो आपका सबका धन्यवाद और आपके चैनल का धन्यवाद और सभी को राम राम। मैं भी रोजाना मेरा चक्कर एक कुरुक्षेत्र का है यहाँ का, रोज का, ठीक है, किसी दिन ना हूँ तो मतलब हालात जेब बिल्कुल खराब है। और ये मैडम जो मतलब चेयरमैन के लिए खड़ी है, इसकी बजाय हम भी जिम्मेदारी उठते हैं, इसके काम करेगी यार, हम करवा के छोड़ देंगे। हर एक और मैं बता रहा हूँ, जितना भी काम हुआ हमारी पार्टी ने कराया, यहाँ जितने भी काम मतलब चाहे बाईपास का लगा ले, कोर्ट का लगा ले, मतलब बस अड्डे का लगा ले, तो मतलब हमारी पार्टी ने कराया, चौटाला साहब ने कराया। और भी गारंटी दे, हम गारंटी दे रहे हैं इस बात की, मतलब कुरुक्षेत्र में कसर नहीं छोड़ देंगे, हम पूरा काम करवाएंगे, पूरा काम करवाएंगे। धर्मवीर जी है नेलो नेता, क्या कहेंगे धर्मवीर जी? हालात तो बद से बदतर होते जा रहे हैं जी। भाई हालात तो यहाँ के इतने बेकार हो गए हैं, आज ये देख के कि इतनी शर्म महसूस हो रही है कि हमारे कुरुक्षेत्र शहर में ऐसी कॉलोनी भी हैं जहाँ पे बिल्कुल चिक्कड़ ही चिक्कड़ भरा हुआ। अब क्या कहें उनको, क्योंकि आरोप लगा रहे हैं कि विधायक साहब ने नहीं कभी आके देखा, कभी एमसी ने नहीं आके देखा गली मोहल्लों में। भाई ये सही लगा रहे हैं, बहुत दुखी हैं ये बहुत दुखी हैं बेचारे और बहुत सही आरोप लगा रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कम से कम सड़क बनाना, नहीं तो यहाँ पे मलवाई लेके घेर दे, थोड़ा दिन की हालात थोड़े सीधे हो जाएंगे, पानी खड़ा होना बंद हो जाए, थोड़ा मलवा लेके यहाँ पे घेर दे, एक आधा ट्रक लेके, तो कुछ आ जा सके लोग। ऐसा काम तो कर देंगे, किचड़ में रह रहे हैं। अब ये कहाँ पे खाना बनाएंगे, कहाँ पे सोएंगे और कहाँ पे रहेंगे, ये बहुत बुरे हालात है। तो शायद इसीलिए विधायक साहब ने आ रहे, क्योंकि किचड़ है गलियों में, क्या पता इसलिए आ ना रहा कोई, शर्म तो आती है उनको। जी जी, देखिए मेरे साथ और भी लोग हैं यहाँ पर, मैं पीछे की कहूँगा तस्वीरें एक बार दिखा दे जरा। तमाम लोग जो है मेरे साथ जुड़े और जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े, उन सभी का धन्यवाद। अगले लाइव तक दोस्तों बने रहे सुभाष सैनी के साथ।